अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान माज़ुद्दीन। नाज़रीन, ज़ोर का वक्त है और इस वक्त हम आपको हदीस सुनाते हैं, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग लड़ाई में जब खैबर को फ़तह कर चुके तो लोगों ने अपने माल गनीमत को निकाला, जिसमें मुतफर्रिक सामान था और कैदी थे, और ख़रीद व फ़रोख्त शुरू हो गई कि हर शख्स अपनी ज़रूरियात ख़रीदने लगा और दूसरी ज़ायद चीज़ें फ़रोख्त करने लगा। इतने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे आज की इस तिजारत में इस कदर नफ़ा हुआ कि सारी जमात में से किसी को भी इतना नफ़ा नहीं मिल सका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा कि कितना कमाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सामान ख़रीदता रहा और बेचता रहा जिसमें मैं 300 उकिया चांदी नफ़ा में बची। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बेहतरीन नफ़ा की चीज़ बताऊं? उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताए। इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात नफल। एक उकिया 40 दरम का होता है और एक दरम तकरीबन 4 आना का, तो इस हिसाब से 3000 रुपया हुआ, जिसके मुकाबले में 2 जहान के बादशाह के इरशाद है कि एक क्या नफ़ा हुआ। हकीकी नफ़ा वो है जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला और कभी ना ख़त्म होने वाला है। अगर हकीकत में हम लोगों के ईमान ऐसे हो जाए और 2 रकात नमाज के मुकाबले में 3000 रुपये की औकात न रहे, तो फिर वाकई ज़िंदगी का लुत्फ़ है। और हक़ ये है कि नमाज ही ऐसी दौलत, इसी वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल बशर मुहर्रिर रुसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज में बतलाई है और विसाल के वक़्त आखिरी वसीयत जो फरमाई है उसमें नमाज के एहतमाम का हुक्म फरमाया है। कंज़ुल आमाल से ये रिवायत उठाई गई है। ये किताब है, मुतअद्दिद हदीसों में इसकी वसीयत मज़कूर है। मुंजमला इनके हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती है कि आखिरी वक़्त में जब ज़ुबान मुबारक से पूरे लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे, उस वक़्त भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और ग़ुलामों के हुकूक़ की ताकीद फरमाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी यही नकल किया गया है कि आखिरी कलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज की ताकीद और ग़ुलामों के बारे में अल्लाह से डरने का हुक्म था। जामे साहिर से ये रिवायत अख़ज़ की गई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संजीदगी की तरफ एक मरतबा जिहाद के लिए लश्कर भेजा, जो बहुत ही जल्दी वापस लौट आया और साथ ही बहुत सारा माल गनीमत लेकर आया। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी ज़रा सी मुद्दत में ऐसी बड़ी कामयाबी और मालो दौलत के साथ वापस आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी कम वक्त में इस माल से बहुत ज़्यादा गनीमत और दौलत कमाने वाली जमात बताऊं? ये वो लोग हैं जो सुबह की नमाज में जमात में शरीक हों और आफ्ताब निकलने तक इस जगह बैठे रहे। आफ्ताब निकलने के बाद जब मकरू वक़्त जो तकरीबन 20 मिनट रहता है निकल जाए, तो 2 रकात इशराक की नमाज़ पढ़े। ये लोग बहुत थोड़े से वक़्त में बहुत ज़्यादा दौलत कमाने वाले हैं। हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैहि मशहूर सूफ़ी और बुज़ुर्ग है, फरमाते हैं कि हमने 5 चीज़ें तलाश की, उनको 5 जगह पाया। रोज़ी की बरकत चाश्त की नमाज में मिली और कब्र की रोशनी तहज्जुद की नमाज में मिली। मुनकर नकीर के सवाल का जवाब तलब किया तो उसको क़िरात में पाया और पुलिसरात की सहूलत पार होना रोज़ा और सदका में पाया। अर्श का साया खलवत में पाया। हदीस की किताबों में नमाज के बारे में बहुत ही ताकीद वारिद, बहुत से फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। इन सब का अहाता करना मुश्किल है। चंद हदीस का सिर्फ तर्जुमा लिखा जा सकता है। नंबर 1, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज़ की और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। नंबर 2, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। नंबर 3, आदमी की और शिरक की दरमियान नमाज ही हायल है। नंबर 4, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख़्स दिल को फ़ारिग़ करके और औक़ात और मुस्तहबात
की रियायत रख कर नमाज पढ़े वो मोमिन है। नंबर 5, हक़ तआला शानहू ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज नहीं की। अगर इससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज करते तो फरिश्तों को उसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है कोई सजदे में। नंबर 6, नमाज दीन का सतून है। नंबर 7, नमाज शैतान का मुँह काला करती है। नंबर 8, नमाज मोमिन का नूर है। नंबर 9, नमाज अफजल जिहाद है। नंबर 10, जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक़ तआला शानहू उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं। जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेते हैं। नंबर 11, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो वो नमाज से हट जाता है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हट जाती है। नंबर 12, अगर आदमी किसी वजह से जहन्नम में जाता है तो उसकी आग सजदे की जगह को नहीं काती। नंबर 13, अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम फरमा दिया है। नंबर 14, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। नंबर 15, अल्लाह जल्ल शानहू को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि उसको सजदा में पड़ा हुआ देखकर पेशानी ज़मीन से रगड़ रहा है। नंबर 16, अल्लाह जल्ल शानहू के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा कुर्ब सजदा में होता है। नंबर 17, जन्नत की कुंजियाँ नमाज है। नंबर 18, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह जल्ल शानहू के और इस नमाजी के दरमियान पर्दे हट जाते हैं जब तक कि कांसी वगैरह में मशगूल ना हो। नंबर 19, नमाज शहंशाह का दरवाज़ा खटखटाता है और यह कायदा है कि जो दरवाज़ा खटखटाता है ही रहे तो खुलता है। नंबर 20, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा ही है जैसा कि सर का दर्जा है बदन में। नंबर 21, नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज का ज़रिए से बना ले। 22, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे उसके बाद खुशू खुजू से 2-4 रकात नमाज फ़र्ज या नफल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, अल्लाह ताला शानहू माफ़ फरमा देते हैं। नंबर 23, ज़्यादा ज़मीन के जिस हिस्सा पर नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की याद की जाती है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख्र करता है। नंबर 24, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो हक़ तआला शानहू वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं, वह फ़ौरन हो या किसी मुसलहत से कुछ देर के बाद, मगर कबूल ज़रूर फरमाते हैं। नंबर 25, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और इसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नम की आग से बरी होने का परवाना मिल जाता है। नंबर 26, जो शख्स एक फ़र्ज़ नमाज अदा करे अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। नंबर 27, जो 5 नमाज़ों का एहतमाम करता रहे उनके रुकू सुजूद और वज़ू वगैरह को एहतमाम के साथ अच्छी तरह से पूरा करता रहे जन्नत इसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख इस पर हराम हो जाती है। नंबर 28, मुसलमान जब तक 5 नमाज़ों का एहतमाम करता रहता है शैतान उससे डरता रहता है और जब वो नमाज़ों में कोताही करने लगता है तो शैतान को उस पर जुर्रत हो जाती है और उसके बहकाने की तमा करने लगता है। नंबर 29, सबसे अफजल अमल अव्वल वक़्त नमाज पढ़ना है। नंबर 30, नमाज हर मुत्तकी को कुर्बानी है। नंबर 31, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना है। नंबर 32, सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जो बाज़ार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। नंबर 33, ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकातों का सवाब ऐसा है जैसा कि तहज्जुद के 4 रकातों का। नंबर 34, ज़ोहर से पहले 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर शुमार होती हैं। नंबर 35, जब आदमी नमाज को खड़ा होता है तो रहमत इलाही उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। नंबर 36, अफजल तरीन नमाज आधी रात की है मगर इसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। नंबर 37, मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाह कितना ही आप ज़िंदा रहे आखिर एक दिन मरना है और जिससे चाहे मोहब्बत करे आखिर एक दिन उससे जुदा होना है और आप जिस किस्म का भी अमल करें भला हो या बुरा हो उसका बदला ज़रूर मिलेगा। इसमें कोई तरद्दुद नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज और मोमिन की इज़्ज़त लोगों से इस्तिग़ना है। नंबर 38, आखिर रात के 2 रकातें तमाम दुनिया से अफजल है। अगर मुझे मुशक्क़त का अंदेशा ना होता तो उम्मत पर फ़र्ज कर देता। नंबर 39, तहज्जुद ज़रूर पढ़ लिया करो कि तहज्जुद सालिहीन का तरीका है और अल्लाह के कुर्ब का सबब है। तहज्जुद गुनाहों से रोकता है और ख़ताओं की माफ़ी का ज़रिया है।
اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 40، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دین کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ ناظرین، یہ ہے نماز کے فضائل جو میں نے آپ سے بیان کیے، اور ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو فرض نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ اور تہجد کے نفل اور اشراق کے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔